ये एक लड़की की अनोखी कहानी है। देखिए कि कैसे एक गोरिल्ला एक लड़की को प्रेग्नेंट करता है और फिर उसको एक जंगल में छोड़ देता है। तो ये कहानी कहानी बहुत ही मोहब्बत, खौफ और कुर्बानी की एक अनोखी दास्तान है। उसे आखिर तक सुनिए, मज़ा आएगा। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम श्योपुर था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। मट्टी की खुशबू, कुचे घर, तंग गलियां और हर तरफ फैली हरियाली किसी का भी दिल मोह लेती थी। लेकिन उसी हरियाली के पीछे फैले जंगल के बारे में गांव में कई खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। कुछ का मानना था कि वहां एक अजीब ताकत है जो कनवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। गांव के लिए ये जंगल हमेशा एक मामा रहा, लेकिन 20 साला सीरा के लिए ये खौफ नहीं बल्कि कशिश थी। वो इन कहानियों को महज अफवाह समझती थी। रात के सन्नाटे में जब गांव वाले गहरी नींद में होते तो सीरा खिड़की से जंगल को तकते हुए इसकी प्रासरार आवाज़ों, अजीब सरसराहट और घने दरख्तों के पीछे छपी स्याह परछाइयों में खो जाया करती। एक रात 14वें का चांद पूरे गांव को अपनी चमक में नहला रहा था। अचानक सीरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। बगैर किसी को कुछ बताए वो चुपके से जंगल की तरफ बढ़ गई। इसके साथ एक छोटी सी पूटली थी जिसमें कुछ रोटियां और जड़ी बूटियां थीं। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह जितना खूबसूरत था, इतना ही खौफनाक भी। मीठे खुशबू वाले फूल, किसी नामालूम जानवर की गरात, प्रासरार धंध और हवा में कुछ अजीब सा जादू था। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। वो रक गई। एक दिवाकल साया इसके सामने आ गया। एक गोरीला, 7 फुट लंबा, घने काले बालों वाला और चमकती हुई सरख आंखों वाला। सीरा की सांसें रक गईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोरीला ने उस पर हमला नहीं किया। वो बस उसे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में कोई जारहियत नहीं थी, बल्कि एक प्रासरार गहराई थी। सीरा ने देखा कि गोरीला के पांव से खून बह रहा था। गोरीला आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और वहीं बैठ गया। उसे देखकर सीरा को महसूस हुआ कि ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हिम्मत करके उसने गोरीला के जख्म पर पट्टी बांधना शुरू कर दी। गोरीला खामोशी से उसे देखता रहा। जब सीरा वापस जाने लगी तो गोरीला ने उसकी तरफ इशारा किया, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। वो उसके पीछे चल पड़ी। गोरीला उसे जंगल के बीच में एक कदीम बरगद के दरख्त के पास ले गया। वहां एक गार निमा जगह थी जहां खशक पत्तों का बस्तर लगा था और कुछ फल गिरे पड़े थे। ये देखकर सीरा और भी मुतजस्सिस हो गई। गोरीला इसके करीब बैठ गया, जैसे वो उसे अपने पास रखना चाहता हो। लेकिन अब सुबह हो रही थी। सीरा ने वापसी का फैसला किया और चुपके से अपने बस्तर में जाकर लेट गई, ताकि किसी को उस पर शक न हो। अगले चंद हफ्तों तक सीरा छिप छप कर जंगल जाने लगी। गोरीला हमेशा वहीं होता, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक ऊन कहा रिश्ता बनने लगा। गोरीला उसे फल लाकर देता, जंगल की जबान सिखाता और उसे महफूज रास्ते दिखाता। लेकिन फिर अचानक सीरा ने जंगल जाना बंद कर दिया। गोरीला बेचैन हो गया। वो दिन रात इसकी राह देखने लगा। एक दिन गोरीला हुआ में उड़ गया, ने गांव जाने का फैसला किया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, इसका दिल दहल गया। उसने देखा कि सीरा की शादी हो रही थी। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। उसने उर्दगर्द के सामान को तोड़ फोड़ दिया। गांव वाले खौफजदा होकर भागने लगे। सीरा रोने लगी और उसकी शादी टूट गई। गोरीला खामोशी से वापस जंगल की तरफ चला गया। इस रात गोरीला तन्हा जंगल में बैठा रो रहा था। अचानक सेरा वहां आ पहुंची। जब उसने गोरीला को इस हाल में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर गोरीला से लपट गई। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे, सीरा ने कहा। इसी लम्हे जंगल में कुछ अजीब होने लगा। दरख्तों के साए लरजने लगे। झाड़ियों के पीछे से एक प्रासरार आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। गोरीला ने सीरा का हाथ थामा और उसे जंगल के अंदर एक कदीम पत्थर के मंदिर तक ले गया। इसकी दीवारों पर गोरीला और इंसानों की मोहब्बत की कहानियां कंदा थीं। अचानक हवा में सरसराहट हुई। जंगल जाग उठा। गोरीला ने सीरा की तरफ देखा। इसकी आंखों में खौफ था, लेकिन सीरा अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। एक तूफानी रात में, जब आसमान बजली से चमक रहा था, सीरा और गोरीला के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
जंगल ने उन्हें कबूल कर लिया। अगली सुबह सीरा को महसूस हुआ कि वो बदल रही है। जब वो झरने के पास गई तो उसने गोरीला को बैठे देखा। वो दौड़कर उससे लपट गई। कुछ महीनों बाद जब सीरा गांव वापस आई तो सब हैरान रह गए। वो हामला थी। गांव में हलचल मच गई। ये शैतान की औलाद है, बुजुर्गों ने कहा। गांव वालों ने मशालें उठाईं और जंगल की तरफ बढ़े। गोरीला ने सीरा की खुशबू महसूस की और गांव पहुंच गया। उसे मार डालो, लोग चीखने लगे। भाले फेंके गए। गोरीला जमीन पर गिर गया। सीरा चीखती हुई इसकी तरफ भागी। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। चंद महीनों बाद सीरा ने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया जो आधा इंसान और आधा गोरेला था। गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सीरा जंगल की तरफ भाग गई। वो जंगल की नई मुल्का बन गई। जब उसके बच्चे ने पहली बार आंख खोली तो पूरा जंगल खामोश हो गया। तभी कहीं दौर से एक गहरी गर्राहट सुनाई दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने पे बड़ी मेहनत लगती है। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। शुक्रिया।